हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं फिर से आप लोगों के सामने ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड वीडियो लेकर के आया हूं। और सेकंड वीडियो में जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका टाइप्स ऑफ दी क्वेश्चंस, राइट। जो पहला वीडियो है उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और टाइप्स ऑफ द पैसेज देखे थे। इस सेकेंड वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ दी क्वेश्चंस, और मैं हूं आप लोगों का मेंटोर खान सर। तो सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग जो देखेंगे टाइप्स ऑफ दी क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो टाइप्स है, देखिए क्वेश्चंस के सबसे पहले हम लोगों को टाइप समझना पड़ेगा कि क्या उसके टाइप्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने पैसेज के टाइप्स देख लिए थे, साइंस बेस्ड, सोशल साइंस बेस्ड और बिजनेस बेस्ड, या फिर उसको कह सकते हैं इकोनॉमिक्स बेस्ड। जनरली जो क्वेश्चंस जो जिस टाइप के पैसेज आपके पास में आते हैं, तो यहां हम लोग आज बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। आपके स्क्रीन पर भी सारी चीज मेंशन है, इस चीजों को हम लोग वन बाय वन करके देखने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स वी मूव ऑन। तो पहला जो टाइप आप लोगों के सामने में है ये है मेन आइडिया क्वेश्चंस। मेन आइडिया क्वेश्चन, राइट। इसी को हम लोग सेंट्रल आइडियाज भी बोलते हैं। सेंट्रल आइडिया वाले क्वेश्चन होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, मेन आइडिया। तो मेन आइडिया बेसिकली है क्या, इसको पहले रीड कर लेते हैं। मेन आइडिया क्वेश्चंस आस्क द एस्पिरेंट टू आइडेंटिफाई द पैसेज ओवरऑल. It is rather difficult type of questions as all of the answer choices have been discussed in the passage. बहुत थोड़ा सा देखिए, प्रॉब्लम तो होता है जब हमारे पास में चॉइसेस होते हैं तो पूरा थॉरली पैसेज पढ़ने के बावजूद भी it would be little bit difficult for identify the main idea or you can say the central idea of the passage. कहां से ये सेंट्रल आइडिया आता है, कैसे हम लोग इस चीजों को फाइंड आउट कर पाएंगे, आगे हम लोग देखते हुए चलेंगे। It does not mean that every one of them can be called the passage central idea or central theme. तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि what are the purpose of this passage, what are the purpose of the राइटर जिसने ये पैसेज को लिखा है, तो ये सारे जितने भी हैं सेंट्रल आइडिया को ही डिनोट करते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेन आइडिया बोला जाए या सेंट्रल आइडिया या पर्पस, ये तीनों चीज एक ही फैक्टर को बताने की कोशिश कर रहा है जो कि पूरा का पूरा पैसेज जिस पर लिखा हुआ होता है। तो मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया जनरली क्या पूछता है एस्पिरेंट से, आइडेंटिफाई द पैसेज ओवरऑल, पूरा पैसेज ओवरऑल क्या था, उसका सम अप, क्या क्यों लिखा गया वो पैसेज को। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईच पैसेज, जितने भी पैसेज होते हैं, रिवॉल्व्स करते हैं अराउंड वन सेंट्रल आइडिया, दैट इज कॉल्ड पर्पस। कहां अराउंड करते हैं, तो वो पर्पस, वो सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बात करना चाहता हूं, कोई भी आप मूवी अगर देखते हो तो उसकी जो स्क्रिप्ट लिखी जाती होगी कोई भी सेंट्रल आइडिया पे ही लिखी जाती है, और उसी सेंट्रल आइडिया के बेसिस पे टाइटल सेलेक्ट भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 3 इडियट्स की बात करते हैं तो 3 इडियट्स मूवी में what was the central idea? Central idea was that how, I mean, should we change the education system? तो ये एक सेंट्रल आइडिया 3 इडियट्स से या किसी भी मूवी से लेते हैं तो उसका एक सेंट्रल आइडिया होता है जिसके इर्द गिर्द वो सारे के सारे फैक्टर्स, जितने भी उसमें एविडेंसेस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, प्रीमाइसेस होते हैं, वो सारे के सारे उसी सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो आखिर ये सेंट्रल आइडिया है क्या, तो इसको एक बार देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद आपको आइडेंटिफाई होता है या फिर पहले पैराग्राफ से आइडेंटिफाई, ये बात की बात है। हम लोग देखते हैं रिवॉल्व करता है पूरा का पूरा उसी बातों पर, उस सेंट्रल आइडिया, पूरा पैसेज रिवॉल्व करता है उस सेंट्रल आइडिया पे। अगर आपके पैसेज में कोई भी टेक्स्ट है तो वो टेक्स्ट क्या होगा, वो एक मेन आइडिया होगा जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो हमारा हेडिंग है मेन आइडिया, और उसमें लिखे हुए होंगे सपोर्टिंग डिटेल्स और सपोर्टिंग डिटेल्स। ये सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है, इस मेन आइडिया को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी अगर आपको बात बोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल कि आई एम अ गुड टीचर, तो अगर आप ये रैशनैलिटी के बेस पे इस चीजों को एडमिट कर लेते हो क्योंकि आप जानते हो मुझे, इसलिए आप कह सकते हो कि यस और नो। बट अगर कोई अननोन है उसको मैं बोलता हूं आई एम अ गुड टीचर, तो वो डेफिनेटली रेज करेगा क्वेश्चंस कि व्हाई शुड आई बिलीव, क्यों मानना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, उस मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एविडेंसेस देने पड़ेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स देने पड़ेंगे कि हाउ आई एम अ गुड टीचर। तो इस चीजों को आप देख लो कि एक भी कोई भी आपका पैसेज हो, आरसी हो, कोई भी बातें हो,
तो अगर मैंने बोल दिया आई एम अ गुड टीचर विदाउट गिविंग यू एक्सप्लेनेशंस, विदाउट गिविंग यू यू कैन से फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो आप बिलीव इस पे नहीं करोगे। जब हम फैक्ट्स फिगर देते हैं तो वो सारे फैक्ट्स फिगर इररिलेवेंट नहीं होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आई एम अ गुड टीचर, क्यों? क्योंकि मैं हर दिन पानी पीता हूं। इज इट रिलेवेंट? नो, नॉट एट ऑल, ये रिलेवेंट नहीं है। गुड टीचर का रिलेवेंसी होगा हमारे टीचिंग टेक्निक से, हमारे टीचिंग स्टाइल से, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। जो भी चीज बातें कही जा रही हैं उसको सपोर्ट करते हुए नजर आएगा, तो उसको हम लोग सपोर्टिंग डिटेल्स बोलते हैं। आगे और भी पढ़ेंगे कि सपोर्टिंग आइडिया क्वेश्चंस क्या होते हैं ना। फिर एक देखते हैं कि टेक्स्ट जो है उसमें क्या क्या चीज होता है। तो एक होता है टॉपिक स्टेटमेंट। एक टॉपिक स्टेटमेंट ऊपर में लिखा रहेगा भाई क्या है कि उस टॉपिक का स्टेटमेंट है। मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे भी दिखाऊंगा। और उसका क्या होगा? इलैबोरेशन होगा, उसी को विस्तार, उसी को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करता हूं कि यहाँ इंडिया में पॉल्यूशन या पॉपुलेशन, किसी भी चीजों को लेकर के, तो मैं एक टॉपिक स्टेटमेंट लिखूंगा और उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे सपोर्टिंग डिटेल्स दूंगा। यही सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होता है? इलैबोरेशन होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने देख लिया कि व्हाट इज टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर क्या होता है? एक मेन आइडिया होगा और एक सपोर्टिंग डिटेल्स होगा। और इसी टेक्स्ट के अंदर और क्या है? तो इसी को हम लोग टॉपिक स्टेटमेंट बोलते हैं और उसका इलैबोरेशन भी कह सकते हैं, राइट। अब टॉपिक स्टेटमेंट क्या है भाई? तो टॉपिक स्टेटमेंट ही होता है मेन आइडिया सेंटेंस। व्हाट इज टॉपिक स्टेटमेंट? कि अगर शुरू में आपको कुछ भी दिया हुआ है, दैट वुड बी, ये आपको मेन आइडिया टॉपिक स्टेटमेंट कहलाएगा और टॉपिक स्टेटमेंट ही मेन आइडिया सेंटेंसेस होते हैं। तो टॉपिक स्टेटमेंट क्या है? यहां से आपको पता चल गया कि टॉपिक स्टेटमेंट क्या होता है? मेन आइडिया होता है। तो यू कैन से मेन आइडिया इज इक्वल टू टॉपिक स्टेटमेंट। व्हाट इज टेक्स्ट नाउ? द टेक्स्ट इज व्हाट? टेक्स्ट वुड बी आई मीन उसको कह सकते हैं कि जो राइटर का इसमें आइडिया होता है उसका इलैबोरेशन या एक्सपेंशंस या इलिस्ट्रेशंस या डिटेल्स, ये सारे चीज होंगे। एकदम क्लियर समझ लो टेक्स्ट में और क्या होगा? तो एक राइटर का आइडिया होगा, उस आइडिया के बेस पे उस आइडिया को इलैबोरेट करने के लिए वहां पे बहुत सारे आपको डिटेल्स, इलिस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशंस, ये सारे चीज दिए रहेंगे। तो वंस अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल दी पॉइंट्स ओवर हियर। द टेक्स्ट जो होगा इंक्लूड करता है मेन आइडिया को और सपोर्टिंग डिटेल्स को, या टॉपिक स्टेटमेंट जिसको मेन आइडिया ही बोला जाता है, इलैबोरेशंस कह सकते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स को। एंड टॉपिक स्टेटमेंट इज व्हाट? टॉपिक स्टेटमेंट होता है मेन आइडिया सेंटेंस। और टेक्स्ट में और क्या है? तो भाई आइडिया होंगे। ये चारों जो है ना एक ही बातों को बताने की कोशिश कर रहा है कि टेक्स्ट में क्या क्या चीज होता है। टेक्स्ट वुड बी द कॉम्बिनेशन, सो यू कैन से द कॉम्बिनेशन ऑफ मेन आइडिया and supporting idea, or you can say topic statement or elaborations. Or what is topic statement? You can say the is equal to main idea sentence, and you can say the text is equal to idea plus elaborations, explanations, illustrations, detail. I hope you are getting right. चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल से समझने की इसको कोशिश करते हैं। I'm just putting an example over here. It may be the paragraph, और आप कह सकते हो कि एक छोटा सा आरसी दिया है मैंने, इस चीजों को पढ़ते हैं और समझते हैं। It is mentioned over here, like many other fast growing cities around the world, Mexico City is facing severe water shortage. Many of its 20 million inhabitants receive only 1 hour of piped water per week. Others receive none at all for weeks or end. Those who can afford the expense build their own home water systems to catch and keep rainwater to supplement the city water. The situations, according to international experts, is the result of a combination of factors. First, the system of pipes is old and poorly managed, with the result that the pipes lose almost 40% water or of the water that they distribute around the city. Second, the demand for water, which has grown with the rapid population's growth, far exceeds the supply. Means we are just talking about the demand and supply over here. Furthermore, the water is consumed not only by residents for household use, but also by thirsty industry such as beer, or you can say brewers and soft drink bottlers. And there is little incentive for them to conserve or cycle water. Now, if I'm going to ask you what would be the topic statement, or you can identify what would be the elaboration of the topic statements, right?
तो चलो अभी अब लोग सीख रहे हैं, वी आर जस्ट लर्निंग फ्रॉम हियर, सो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल एंड आई एम जस्ट शोइंग यू दिस वन। ये क्या दिया हुआ है यहां पर देख रहे हैं कि लाइक मेनी अदर फास्ट ग्रोइंग सिटीज अराउंड द वर्ल्ड, मैक्सिको सिटी इज फेसिंग सीवियर वाटर शॉर्टेज। यही है आपका मेन आइडिया, जिसके इर्द गिर्द ये पूरे के पूरे कंटेंट लिखे हुए हैं। टॉपिक स्टेटमेंट क्या है? लाइक मेनी अदर फास्ट ग्रोइंग सिटीज अराउंड द वर्ल्ड, मैक्सिको सिटी इज फेसिंग सीवियर वाटर शॉर्टेज। कैसे, हाउ? अब यहाँ पे सारी चीजों को बताने की कोशिश करेगा। मेनी ऑफ इट्स 20 मिलियन इनहैबिटेंट्स रिसीव ओनली 1 आवर ऑफ पाइप वाटर। ये सपोर्ट कर रहा है किसको? जो ऊपर में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मैक्सिको सिटी इज फेसिंग सीवियर वाटर शॉर्टेज। क्योंकि हम कैसे मान लें इस चीजों को कि कैसे वो कर रहा है, तो इसके लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स होनी चाहिए। यहाँ पे दे रहा है मेनी ऑफ द इट्स 20 मिलियन इनहैबिटेंट्स। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट फिगर भी दे रहा है। 20 मिलियन इनहैबिटेंट रिसीव ओनली 1 वाटर ऑफ पाइप वाटर पर वीक। Others receive none at all for weeks or in. Those who can afford the expense build their own home water systems to catch and keep rainwater to supplement the city water. These are the facts. These are the, you can say, the premises to support your main idea, or you can say the topic statement. What is the elaboration of this passage? So you can say the situations according to international experts. Now it is giving you the example to understand, to support the main idea over here. The situations according to the international experts is the result of combination of factors. I just given you. They are the examples, first, second, and furthermore. So if you just, segregate these items into categories, that or topic statement or elaborations or the examples, premises, so it would be easy for you to drag what are the central idea of this passage. So क्या हम लोगों को यहाँ पे पूरा पैसेज को पढ़ना पड़ा? एग्जैक्टली नहीं, पूरा पैसेज को नहीं पढ़ना पड़ा टॉपिक स्टेटमेंट के लिए। हमें ऊपर के ही लाइंस ने बता दिया कि मैं टॉपिक स्टेटमेंट हूं। क्या ये मैंडेटरी है कि टॉपिक स्टेटमेंट सबसे पहले पैराग्राफ में ही होगा? नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कभी कभी जो मूव करता है, जो पैसेज मूव करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई एम अ गुड टीचर, राइट, और इसको सपोर्ट करने के लिए बोला बिकॉज आई ऑलवेज टीच इन कोचिंग और स्कूल्स व्हाटएवर। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं और मेरे जितने भी बच्चे हैं सारे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आई एम अ गुड टीचर बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, राइट। ये हो सकता है कि मैं इसे उलट दूं। ये क्या है? पहला जो मैंने पॉइंट बोला आई एम अ गुड टीचर, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दीज प्रीमाइसेस। जो प्रीमाइसेस मैं पुट कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं प्रीमाइसेस को पहले बोलूं और आपके कंक्लूजन को बाद में। जैसे कि मेरे जितने भी टीचर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब 100 आउट ऑफ 100 गेन करते हैं और वो लोग टॉप करते हैं, इसलिए कह सकते हैं दैट्स व्हाई वी कैन से आई एम अ गुड टीचर। तो हो रहा है ना? कैसे हो रहा है? पहले प्रीमाइसेस एंड देन आफ्टर। तो यहां पे एक चीज मैं लिखूंगा कंक्लूजन एंड देन आफ्टर premises and premises. There will be lots of premises, right? Or we can just reverse this one, premises and then after the conclusion. तो हो सकता है कि टॉपिक स्टेटमेंट से आपको कहीं पे भी से ड्रॉ किया जा सकता है, लास्ट से भी और आप स्टार्टिंग में भी इस चीजों को ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ओवरऑल आपको पूरा पैसेज को पढ़ना पड़ता है इस चीजों को जानने के लिए। हाँ, बहुत ही लकी होते हैं जब हमें शुरू में ही टॉपिक का स्टेटमेंट मिल जाता है कि हमें अपने पैसेज को किस मोड में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, राइट, एज आई जस्ट गिवन यू एग्जांपल ओवर हियर। अब मैं बात करता हूं कि ये ड्रैग कैसे करता है, कोई पैसेज एक ड्रैग कैसे करता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जनरल और स्पेसिफिक का। कोई भी पैसेज जो होते हैं या कोई भी बातें होती हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को अगर बात करनी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल एज ए वर्ल्ड लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं और ऐसे किसी के घर में भी पॉपुलेशन कितने होने चाहिए उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब कि एक जनरल व्यू हम अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो ये एक जनरल बातें हैं, राइट ना। और जनरल के बाद अगर घर के लेवल पे हम बात करते हैं ये स्पेसिफिक होगा। लेकिन जनरल और स्पेसिफिक को कंपैरिजन अगर नहीं करते हैं तो इट वुड बी लिटिल बिट टफ फॉर अस टू आइडेंटिफाई वेदर द पार्ट ऑफ दिस इज द पार्ट ऑफ जनरल और स्पेसिफिक। क्योंकि हमें जब तक ये कंपैरिजन नहीं होगा कि कौन जनरल और कौन स्पेसिफिक है, दोनों का होना वहां पे जरूरी है।
तो एक पैसेज कैसे ड्रैग किया जाता है? हो सकता है कि मैंने जनरल बातों से स्पेसिफिक की तरफ ड्रैग किया या स्पेसिफिक बातों से जनरल की तरफ ड्रैग किया, राइट। इस चीजों को थोड़े से छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन हु हैज हिट लॉट्स ऑफ सिक्सेस एंड फोर्स एंड सो ऑन। तो अब आप ये बताइए कि व्हाट इज द जनरल ओवर हियर? जनरल बात क्या है? जनरल बात वही है जो जनरली लिखे गए हैं और जितने भी उसको सपोर्ट करने वाले एग्जाम्पल्स या फिर डिटेल्स या इलस्ट्रेशन दिया रहता है वो उसका स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है लर्न टू आइडेंटिफाई जनरल टू स्पेसिफिक टू जनरल मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब हमें कैसे करना है कि कुछ जनरल बातें लिखी गई होंगी, उसके बाद स्पेसिफिक, उसके बाद जनरल, उसके बाद ये मूवमेंट है किसी पैसेज का, इसी तरीके से लिखा भी जाता है, राइट ना। अब इसमें क्या होगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा जो मेन आइडिया जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, मेन आइडिया ही जनरल होता है या फिर सेंट्रल आइडिया ही जनरल होता है। स्पेसिफिक कौन होता है? स्पेसिफिक प्रोवाइड डिटेल्स, इंस्टेंस, इलस्ट्रेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस। तो आप समझ गए कि जो शुरू में बातें आपकी लिखी गई थी वो क्या था? आपका मेन आइडिया था। यही जनरल बातें अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो आप देख रहे हो कि लाइक मेनी अदर फास्ट ग्रोइंग सिटीज अराउंड द वर्ल्ड मैक्सिको सिटी इज फेसिंग सीवियर वाटर शॉर्टेज। तो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में मैक्सिको क्या हो गया? ये जनरल हो गया। वर्ल्ड आपका क्या है? स्पेसिफिक है। फिर अगर मैक्सिको के अंतर्गत में बात कर रहा हूं तो मेनी ऑफ इट्स 20 मिलियन इनहैबिटेंट्स, तो पूरे मैक्सिको सिटी में 20 मिलियन इनहैबिटेंट क्या हो गए? ये जनरल हो गए। तो आप देख रहे हो कि कैसे मूव कर रहा है। यहाँ पे ये जनरल था, ये स्पेसिफिक है, ये अब जनरल है, ये स्पेसिफिक है। तो इसी तरीके से ये मूव करता है, एक दूसरे का एक छोटा छोटा एग्जाम्पल्स दे करके उसको इलैबोरेट करने की कोशिश करता है। तो गाइस इस चीजों को यहां से भी हम समझ सकते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूं ऑटोमोबाइल के बारे में, तो ऑटोमोबाइल के बारे में अगर बात कर रहा हूं तो उसके रिस्पेक्ट में कार क्या होगा? एक जनरल वर्ड होगा। और अगर मैं यहाँ पे कार को जनरल बना रहा हूं तो यहाँ पे कार के रिस्पेक्ट में हिंडई या मारुति या कोई भी और जितने भी कार के अलग अलग ब्रांड्स होंगे वो सारे के सारे आपके ये जनरल हो जाएंगे। अगर मैं क्रिएचर के बारे में बात कर रहा हूं और क्रिएचर में लाइन है तो ये आपका जनरल होगा। तो यू कैन इजिली ड्रॉ, आप जान पाए कि क्या जनरल और क्या स्पेसिफिक होगा, वहां पे कंपैरिजन होता ही है, राइट। तो आपको बेसिकली जनरल कहां से मिलेगा? तो मेन आइडिया या फिर सेंट्रल आइडिया से मिल जाएगा और उसके जितने भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे उसी को हम लोग स्पेसिफिक बोलते हैं। When general idea is understood, अगर आप इसको समझ लेते हो पहले ही, स्पेसिफिक कैन बी स्किम, बहुत जल्दी ही आपका स्पेसिफिक जो है ना खत्म हो जाएगा। अच्छे आराम से तेजी पढ़ो और उसको खत्म कर लो। मतलब कि अगर आपको आइडिया एक समझ में आ गया कि ये ड्रॉ कहाँ जा, ये किधर को ले जा रहा है, तो फिर एग्जाम्पल्स को ज्यादा देर टाइम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जनरल आइडिया डिफिकल्ट लगता है समझने में तो स्पेसिफिक कैन बी यूज्ड टू बेटर अंडरस्टैंड द जनरल आइडिया। फिर आपको एग्जाम्पल से समझना होगा कि व्हाट वाज द सेंट्रल आइडिया और जनरल आइडिया वाज देयर, राइट ना। तो आप कह सकते हो कि जनरल आइडिया कहां से मिलेगा? सेंट्रल आइडिया से, सेंट्रल आइडिया, राइट ना। एंड सेंट्रल आइडिया ही क्या होता है? वो ही मेन आइडिया होता है, मेन आइडिया, राइट। अब ये कहां से मिलता है? तो आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा। इफ यू वुड बी लकी तो आपको पहले पैराग्राफ से ही आइडिया मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर अगर मैं यहां पे भी बात करता हूं, एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एज द डच बिल्ड, आप इसको पढ़ लेना, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, एक बार पढ़ के देखना और उसके बाद आइडेंटिफाई भी करना, पॉज करना, पढ़ना, उसके बाद आइडेंटिफाई करना, उसके बाद फिर आप इसको आगे बढ़ाना, राइट। आगे बढ़ाओगे तो आपको मिल जाएगा एक आइडिया एंड दैट इज व्हाट, कि टॉपिक स्टेटमेंट क्या है और आपका इलैबोरेशन क्या है। अंडरस्टैंड? इसमें आपको बेरियर्स भी दिया हुआ है। बेरियर्स क्या है? ये आपका जनरल है। और जो आप देख रहे हो कि कैनाल डाइक्स वगैरह है जो उसके लिए बांध के बनाए हुई है, वो सारी चीज आपके क्या है? ये जनरल क्या है? तो भाई जनरल हमारा बेरियर है। बेरियर क्या है भाई? तो बेरियर एक वर्ड है, राइट ना। बेरियर किस किस टाइप के हैं तो ये आप देख सकते हो। इसमें आप एक बार पढ़ना उसको और समझने की कोशिश करना। अगर आपको इसमें भी दिक्कत आती है तो काइंडली कमेंट करो, देन आई जस्ट एक्सप्लेन दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारे पास में दूसरा जो टाइप होता है, दूसरा टाइप है फैक्चुअल क्वेश्चन। ये फैक्चुअल क्वेश्चन क्या होता है? फैक्ट्स एंड फिगर। ये जनरली कहां से मिलेंगे?
साइंस बेस्ड पैसेज में आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस मिलते हैं, साइंस बेस्ड। जैसे कि लिखा है व्हाट आर द टू मेथड्स व्हिच हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर, which has been have been described by the author। तो ये टू मेथड्स कहां से है, तो टू मेथड्स आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। These questions the easiest one to understand but also the most time consuming, खोजना पड़ता है उसमें कि कहां पे ये लिखा हुआ था। तो इसके लिए भी मैं आपको स्ट्रैटेजी, जो लास्ट आपका वीडियो होगा उसमें मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से उस चीजों को ढूंढना चाहता है। बट also the most time consuming, you need to be careful because they often contain very close options। options की वजह से बड़ा दिक्कत आ जाता है यार। अगर options आपके close होते हैं, होता तो है आपको पता चल जाएगा इजीली, साइंस बेस अगर आपके पास में पैसेज है, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उससे और आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं काफी क्लोज देते हैं, जिसके वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इनफ्रेंस क्वेश्चन, ये भी भाई थोड़ा सा टफ होता है, ध्यान में रखिएगा। इनफ्रेंस क्वेश्चंस डू नॉट टेस्ट योर नॉलेज। सबसे पहला बात को क्या करता है, इनफ्रेंस क्वेश्चन डू नॉट टेस्ट योर नॉलेज ऑफ एक्सप्लिसिटली साइटेड। मतलब क्या चीज दिया हुआ है उसको आप देख करके नहीं। इनफ्रेंस का मतलब क्या है, तात्पर्य। तात्पर्य का मतलब कि आप कैसे उस चीजों को मतलब कि उसी में जो छुपी हुई बातें हैं ऑप्शंस के थ्रू, इसको आप कैसे बता सकते हो। इन्फ्रेंस के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, बेसिकली इन्फ्रेंस के बारे में ही बताने की कोशिश करूंगा। But rather your ability to draw conclusion, these questions may even ask you to make a judgment about the author's opinion। जजमेंट अबाउट द ऑथर्स ओपिनियन, मतलब कि जजमेंट क्या होगा, आपका होगा। क्या जजमेंट में आपको किस चीज को देखना है, कंक्लूजन एंड प्रेमाइसिस को। इन बिटवीन द कंक्लूजन एंड प्रेमाइसिस यू हैव टू ड्रॉ द इन्फरेंस। ये सारा चीज हम लोग जब आपको सैंपल पेपर लेंगे, उन सैंपल पेपर में इन सारी चीजों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि कहां से इन्फरेंस क्वेश्चन आ रहा है। इस टाइप के भी सैंपल पेपर मैं आप लोगों से करवाऊंगा। So this question may even ask you to make a judgment about the author's opinions or to guess what further conclusion the authors might draw। क्या authors का हो सकता था conclusion, इस पे आपको आपका judgment देना है, right? तो आप केयरफुली जब तक उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे ये समझ में थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन इन्फ्रेंस में क्या है कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द ऑथर एंड व्हाट आर द प्रीमाइसेस, इन बिटवीन यू हैव टू ड्रॉ दिस वन, और ये आपका जजमेंट होगा, राइट? नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं हमारे पास में और टाइप्स क्या है। अप्लाइंग इंफॉर्मेशन। अरे भाई इसमें अप्लाइंग इंफॉर्मेशन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, क्यों मैं ये आपको टाइप्स बता रहा हूं, अभी क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स नहीं बताया है। टाइप्स का मतलब है सिर्फ मैं अभी क्लासिफाइड किया है टाइप्स को। अब अप्लाइंग इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर किस किस तरीके का होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो अप्लाइंग इंफॉर्मेशन लाइक इन्फरेंस क्वेश्चंस, अप्लाइंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन मतलब किसकी तरह है, इंफॉर्मेशन। अप्लाइंग इंफॉर्मेशन किसकी तरह है, इन्फ्रेंस की तरह है। अप्लाइंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस डील विद टॉपिक्स दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द पैसेज, जो मेंशन नहीं है पैसेज में उसको ड्रॉ करना पड़ता है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क यू टू information given in the passage and logically apply it to the context outside of the passage। तो आप कभी कभी इस चीजों को देखते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आउट ऑफ द पैसेज, ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, ये इस टाइप का आपके मन में आता होगा ख्याल कि अरे नहीं ये नहीं है। उसमें कुछ अप्लाइंग इंफॉर्मेशन टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जिस चीजों को बड़ी केयरफुली समझना होता है। ये आप उस वक्त समझ पाओगे जब मैं स्ट्रक्चर दूंगा तो आपको लगेगा ओ ये इस टाइप का क्वेश्चन अप्लाइंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपलोड जरूर करूंगा। अभी आप समझ जाओ कि अप्लाइंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कैसे होते हैं, इन्फ्रेंस के क्वेश्चन होते हैं, इन्फ्रेंस टाइप के होते हैं। ये भी जो पैसेज में मेंशन नहीं होते हैं और ये आपसे पूछ रहे हैं इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज एंड लॉजिकली अप्लाई इट, राइट? नाउ द नेक्स्ट सपोर्टिंग आइडिया क्वेश्चंस एंड लॉजिकल क्वेश्चन एंड टोन। देखो दोस्तों तीन टाइप के तो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं, उसको फिर से एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू डील विद सेंट्रल आइडिया क्वेश्चंस, टोन एंड यू कैन से द टाइटल ऑफ द क्वेश्चंस। कैसे इन सारी चीजों को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये इसके लिए मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बनाने वाला हूं ताकि इसको और आराम से आप समझ सकें। तो आइए देखते हैं सपोर्टिंग आइडिया क्वेश्चन। भाई हर मूवी में एक सपोर्टिंग हीरो होता है जो हीरो का दोस्त होता है, जो उसको मिलाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से आपका जो सेंट्रल आइडिया होता है या मेन आइडिया होता है उसमें भी सपोर्टिंग आइडिया क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो आपके पास में फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं उसको भी सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल आइडिया को कौन कर रहा है, एक आपका जो एग्जाम्पल्स है, इलिस्ट्रेशन है,
वो सपोर्ट कर रहा है, उस इलिस्ट्रेशन को भी कुछ सपोर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप फोकस ऑन स्पेसिफिक आइडियाज और pieces of information presented in the passage. They require a more focused reading than to the main idea question. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको हम लोग स्किप कर देते हैं, उस सारी चीजों को स्किप कर करके फिर समझने की कोशिश करते हैं कि उस पैसेज का एक्चुअल मतलब क्या है। लेकिन इसमें एक टाइप के जो क्वेश्चन पूछेगा सपोर्टिंग आइडिया क्वेश्चन से ही रिलेटेड होगा, उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे सैंपल पेपर में आई जस्ट गिव यू ऑल दोस ट्रिक्स। नेक्स्ट आता है लॉजिकल क्वेश्चंस। लॉजिकल क्वेश्चन, दिस क्वेश्चंस एग्जामिन्स एबिलिटी टू रियलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। ओ माय गॉड, स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज क्या है उसको रियलाइज कीजिए, किस तरीके का है। टोन तो भाई पता करना पड़ेगा कि ऑथर का, राइटर का, उसमें टोन क्या है। बहुत सारे टोन होते हैं। टोन के लिए मैंने आपको बताया कि 3 चीजें, मैं सेंट्रल आइडिया, टाइटल एंड टोन के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, और उसमें जितने भी टोन्स होते हैं, स्वाभाविक होता है या मॉकरी होते हैं, ये सारे टोन मैं उनसे बताने की कोशिश करूंगा। ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को 30 to 40 टोन्स मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। तो लॉजिकल क्वेश्चंस क्या है? These questions examine ability to realize the structure of the passage and to determine what role a specific component play in the whole. कौन सा रोल प्ले हो रहा है, मतलब कि ये इट सीम्स लाइक, मतलब कह सकते हैं कि इसमें टोन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी होगा। टोन की बेसिस पे ही हम समझ पाएंगे कि इस आपके कंपोनेंट का रोल प्ले क्या है, क्या वो रोल प्ले कर रहा है, कौन कौन से उसमें फैक्टर राइटर्स ने दी रखे हैं, कौन कौन से प्रेमाइसेस है उसमें। तो ये सारे चीज लॉजिकल क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे। टोन क्वेश्चंस क्या होता है जानते हैं कि राइटर या राइटर जो होते हैं या ऑथर होते हैं वो कौन कौन से टाइप के टोन, मतलब कि अगर कोई आप कह सकते हो कि कैंटाकेरस बिहेवियर के का कुछ है, या फिर उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन है, या फिर वो आपको मॉकरी काइंड ऑफ है, हंसी मजाक व्यंग वाले कुछ ऐसे हैं, तो वो आपके टोन होते हैं किस टाइप का राइटर। फॉर एग्जाम्पल मॉकरी कैसा होता है, मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने बोला कि क्रिकेट इंडिया का सबसे अच्छा गेम है, और लेकिन इसमें ज्यादातर जो होते हैं पॉलिटिशियंस लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि क्रिकेट इंडिया का सबसे अच्छा गेम है और इसमें ज्यादातर पॉलिटिशियंस लोग इन्वॉल्व हैं, और आप तो पॉलिटिशियंस को जानते हैं। जो ये लाइन जो मैंने बोला, तो आप तो पॉलिटिशियंस को जानते हैं। ये क्या है? व्यंग्यात्मक, मतलब कि मैंने इसमें आरएनई जो मैंने ऐड किया है, इससे ये पूरा का पूरा टोन, इससे पूरा का पूरा पैसेज का जो टोन है वो चेंज हो गया है, राइट ना। तो इस चीजों से हमें एक राइटर, एक जो राइटर है या फिर ऑथर है, उन्होंने किस टाइप का टोन यूज किया है, ये इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखिएगा। और आगे हम लोग इस चीजों को और भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो मैं आप लोगों को वीडियो बाय वीडियो भेजता रहूंगा। अब कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको, कि जैसे कि लिखा हुआ है द बोंसाइफिकेशन ऑफ एजुकेशन हैज कॉज्ड डैमेज। इसको पढ़िए, इसको भी पढ़ करके आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको इस चीजों को समझा देता हूं कि इसमें क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं बोंसाइफिकेशन ऑफ एजुकेशन हैज कॉज्ड डैमेज ऑन मेनी फ्रंट्स। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? लाइक है, फर्दर है, देन देयर है, द वर्ड्स एंड लास्ट। ये सारे पॉइंट्स आपके पैसेज के लिए, आपके पैराग्राफ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां जहां मैंने ड्रॉप। एक बार आप पढ़िएगा, खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा, देन आफ्टर जो प्रॉब्लम आएगी काइंडली इसको कमेंट कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि कहां पे मैंने आपको रेड मार्किंग किया है, यही आपका क्या होगा? टॉपिक स्टेटमेंट है। बाकी जितने भी हैं उसका इलेबोरेशन है, लाइक एलोकेशन सब मेयर 15% एंड ऑल। ये सारे चीज आपके फैक्ट्स एंड फिगर एग्जांपल्स दिए गए हैं। इस चीजों को देख करके यू कैन इजीली ड्रॉ दैट वन, राइट। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैंने आपको 5 से 6 टाइप्स आपको बता दिए हैं। लैटर हमें अगर जरूरत पड़ती है तो मैं आप लोगों को हर एक के लिए अलग से एक एक पैसेज का वीडियो बना करके डालने की कोशिश करूंगा, राइट। तो यहां पर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। इसको आप लोग रिवाइज कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है काइंडली कमेंट सो दैट आई विल जस्ट पुट the video accordingly, right? Thank you very much for watching me. Have a nice day. Bye bye.